राधे राधे भक्तों। आज कार्तिक मास का पहला गुरुवार है, तो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तृतीया मास तिथि है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। उससे पहले आज आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश और कार्तिक स्नान के तीसरे दिन की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी, जिनका एक बेटा और एक बहू भी थे। और बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान का एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो नहीं आता है, सो मैं क्या मांगूँ। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊँगा, तब तक तू अपनी बेटी बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा, तो बेटा बोला, माँ धन मांग लेना। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटी बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। तो पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटा बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटा और बहू खुश हो जाए और मेरा घर का भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सन्मुख आए तो बोली बूढ़ी माई, मांग ले। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, विघ्नहर्ता, अन्न देव, धन देव, निरोगी काया देव, अमर सुहाग देव, दीदा घोड़ा देव, सोने की कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव, समस्त परिवार को सुख देव, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देव। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे तुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांगा लिया और सब कुछ तो तुझे मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। और गणेश विघ्नहर्ता भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया, वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सबको देना, वैसा ही सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोली, गणेश भगवान की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई, बहू और पुष्कर स्नान की कहानी। एक बार की बात है कि बूढ़ी माई जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी, उन्हें उसके एक बेटा और बहू थे। जब चातुर्मास का समय आया तो माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। सास ने बहू को रास्ते के लिए फलहार बनाने के लिए कहा, तो बहू ने जमीन की पपड़ी उखाड़कर एक डिब्बे में बांध कर दे दिया। रास्ते में बेटा माँ से बोला, माँ फलहार कर ले। जहाँ पानी मिला बूढ़ी माँ वहीं फलहार करने बैठ गई। अब जैसे ही बूढ़ी माँ ने पोटली खोली तो पापड़ी फलहार बन गई। बूढ़ी माँ ने फलहार कर लिया। तब पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस घर आ रहा गया। रात्रि के पहर श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, तू कौन है। वह बोला, मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माँ ने तुरंत झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माँ ने श्रावण मास को महादेव जी का पूजन किया और बेल पत्र चढ़ाती, अभिषेक कराती, भजन कीर्तन करती। तो जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया, तब उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, साथ ही सत्तू बनाया और कजरी तेज मनाई। भदवा भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मार गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया, उसने भी बूढ़ी माई का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और तर्पण करके श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की। फिर अनंत चतुर्थी का पर्व मनाया और नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की। दशहरा मनाया। जाते जाते अश्वत्थ भी झोपड़ी पर एक लात मार गया तो बूढ़ी माई की झोपड़ी तीसरी दीवार सोने की हो गई। और इन सब के बाद पवित्र कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत आदि किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। कार्तिक मास ने जाते जाते लात मारी और इस बार पूरी की पूरी झोपड़ी ही सोने की हो गई। अब तो बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती थी। चातुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पुष्कर आया तो अपनी माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं पाया। वहाँ तो भगवान की कृपा से खूब ठाट बाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने सब हाल कह सुनाया। सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ चलो, मैं और सारा सामान लेकर गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लवा लाया।
सास के साथ बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। तब उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने के लिए अपने पति से कहा, तो अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक सभी मास आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह तो 4 समय खूब ठाठ से खाती और सोती और दिन भर सोती थी। चातुर्मास ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो पूरी झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधे की योनि में जाना पड़ा। 4 मास बाद जमाई जब अपनी सास को लेने पुष्कर गया तो उसने ना तो सास की दिखाई दी और ना ही झोपड़ी। तब उसने अपने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती, वहाँ तो केवल खाती और सोती थी, जिससे वह गधी हो गई है। सास ने इधर जब अपने जमाई को देखा तो ढेचू 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 करती सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर लेवा लाया। उसकी पत्नी ने जब पूछा कि मेरी माँ कहाँ है और यह गधे को पीछे क्यों बांध कर लाए हो, तब वह बोला कि तुम्हारी माँ तो गाड़ी के पीछे पीछे बंधी हुई है, जिसकी जैसी करनी तुमने तो मेरी माँ को फलहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ कर दी थी और वह भी फलहार बन गया। तब उसकी पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तब ये दोनों पति पत्नी ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता बोले कि तेरी सास जब स्नान करके तब उस पानी को लेकर तू अपनी माँ को उस पानी से स्नान कराना, तब उसकी गधई की योनि मुक्त मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोली, कार्तिक स्नान कीजिए। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के 5वें दिन का अध्याय। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी ने मन में जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में फिर ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, मैं तो तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बतलाता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक इस नत व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी ने हृदय में भी इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। तब नारद जी ने जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्मा जी से मुस्कुराकर कहा, व्रत से अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। व्रत करने वाला आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से नियुक्त होकर दंत मंजन आदि करे। इसके बाद जो नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोए। व्रत वाले दिन विधि पूर्वक सिर से स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्यदेव का जाप करके सूर्यदेव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें। दिन में भोजन अथवा जलपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन पूजा दिन बिताना चाहिए। पूजा विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायकाल में हमारे अर्थात ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाए, उसको लाल वस्त्र पहनाए और विधि पूर्वक पूजन करके चांदी के पात्र में रखे हुए दूध से सोने की मंथनी से मथे और साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पतिदेव को धन धान युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियाँ प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराए और कुल के वृद्धों को वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विन पूर्णमासी को किया जाने वाला ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों की मुक्ति को देने वाला है। भगवान जब तप तथा तीर्थ स्थान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गौवों के दान का फल मिलता है तथा उनके कई कुल वैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है उसके कई वंश ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। जो इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूतों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है उसको ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है उससे मस्तक पर निर्मालय धारण करती है, वह सत्य, सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्मा विधाता, यह व्रत मैंने आपके नियम किया है, अतः इसमें किस प्रकार की कोई कमी हो इसके आप स्वयं ही पूरी कर लें।
ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या है, जो इस कथा को ही पढ़ लेता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सभी प्रेम से बोले कार्तिक मास महात्म्य की जय। प्रिय श्रोताओं, आज कार्तिक मास महात्म्य में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल की कथा में जरूर सुनिएगा। आपके कल भक्त हरिदास जी की कथा सुनी थी, उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की सुनिए। श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन चलकर नीलांचल पहुँचे तब सबसे पहले वे श्री हरिदास जी की भजन स्थली पर ही उपस्थित हुए। श्री हरिदास जी ने रूप गोस्वामी पर कृपा की। उन्हें बताया कि तुम्हारे आने के बारे में महाप्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास के मिलने के लिए आए तो श्री हरिदास जी के महाप्रभु ने से कहा, प्रभु रूप आपको दंडवत कर रहा है। श्री हरिदास जी मिलने के बाद श्रीमन महाप्रभु ने भी श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन किया। महाप्रभु हरिदास जी और श्री रूप को लेकर एक स्थान बैठ गए। तब उन्होंने श्री रूप कुशल वार्ता जिज्ञासा की। फिर रूप गोस्वामी हरिदास जी के साथ उनके वास स्थान पर रहने की आज्ञा देकर श्रीमन महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। हर दिन आकर महाप्रभु उनसे मिलते थे और उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर से जो भी प्रसाद मिलता था वह इन दोनों को दिया करते थे। श्री हरिदास जी अपने आप को मलिच्छ मानकर मंदिर की मर्यादा के भंग होने की आशंका से मंदिर नहीं जाते थे। श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी ने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत होने पर भी मलिच्छ राजा के पास नौकरी की थी, इसलिए वे भी अपने आप को मलिच्छन समान मानकर श्री हरिदास जी के साथ एक स्थान पर रहा करते थे और श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद इन तीनों को दर्शन देकर फिर अपने स्थान पर चले जाते थे। हालांकि सब यह मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, फिर भी गुड़ीचा मंदिर मार्जन यानी साफ सफाई, रथ यात्रा के समय श्रीमन भगवान प्रभु के साथ नित्य कीर्तन किया करते थे। अब भगवान श्री जगन्नाथ देव दर्शन भी करते थे। रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रीमन महाप्रभु ने सारे भक्तों को लेकर गुड़ीचा मंदिर की साफ सफाई की और फिर आटा टोटा नामक बगीचे में जाकर कंदमूल फल आदि का भोजन किया। श्री हरिदास जी और श्री रूप गोस्वामी भी उनके साथ वहां उपस्थित थे और वे भक्तों को प्रसाद पाते पाते बीच में हरि हरि बोलते देखकर बहुत उल्लासित हो रहे थे। महाप्रभु और सभी भक्तों के द्वारा प्रसाद सेवा कर लेने के बाद श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के उच्चटित यानी जूठे प्रसाद को पाकर ही श्री हरिदास और श्री गोस्वामी प्रेम से मगन होकर नृत्य करने लगे। चातुर्मास के बाद गौड़ देश के आए सभी वैष्णव तो लौट गए, लेकिन श्री रूप गोस्वामी तो हरिदास जी के साथ ही रहते थे। एक दिन महाप्रभु जब उन दोनों से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि श्री गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं। महाप्रभु को देखकर श्री हरिदास और श्री रूप गोस्वामी ने उठकर दंडवत प्रणाम किया और दोनों का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु आसन पर बैठ गए और फिर महाप्रभु ने पूछा, रूप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं? इतना कहकर उन्होंने एक पन्ना अपने हाथ में ले लिया और श्री रूप के द्वारा लिखे गए अक्षरों को देखा। श्रीमन महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए और उन अक्षरों की प्रशंसा करने लगे। उस पन्ने पर लिखे एक श्लोक को देखकर जब महाप्रभु ने इसे पढ़ा तो प्रेमाविष्ट हो गए। उस श्लोक का अर्थ, कृष्ण यह दो वर्ण न जाने कितने अमृत अपने में समेटकर उत्पन्न हुए थे। देखो, जब नटी के समान यह वर्ण मुख में नृत्य करते हैं तब बहुत से मुख प्राप्त हो ऐसी इच्छा हो जाती है। जब कर्ण कोरों में प्रवेश करते हैं तब करोड़ों कर्ण प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा हो जाती है और जब चित्त रूपी प्रांगण में उदित होते हैं तब समस्त इंद्रियों की क्रिया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इन श्लोकों को सुनते ही श्री हरिदास जी आनंद में विभोर होकर नाचने लगे और श्लोक के अर्थ की प्रशंसा करने लगे। श्लोक यानी कृष्ण उसी का वृत्तांत उस पन्ने पर लिख गया। तब श्री हरिदास जी ने कहा कि रूप में मैंने श्री कृष्ण का नाम ही महिमा को शास्त्रों के द्वारा महापुरुषों द्वारा बहुत सुना है, किंतु इस प्रकार के नाम की महिमा को तो मैंने कहीं भी नहीं सुना। तब महाप्रभु दोनों को आलिंगन किया और मध्याह्न यानी स्नान, दोपहर के प्रसाद सेवा आदि करने के लिए समुद्र की ओर गमन किया। अन्य किसी दिन बहुत से भक्तों के साथ आकर महाप्रभु ने श्री गोस्वामी के द्वारा लिखे गए बहुत से श्लोकों को श्रवण किया और सभी भक्तों सहित महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की प्रशंसा की। जब महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर लौट गए तब श्री हरिदास जी ने रूप गोस्वामी को आलिंगन किया और कहा, रूप तुम्हारे भाग्य की तो सीमा ही नहीं है। तुमने जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया था उसकी महिमा कौन जानता है? श्री रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता। श्रीमन महाप्रभु मुझसे जो कहलवाते हैं मैं तो वही कहता हूँ। इस प्रकार से रूप गोस्वामी और श्री हरिदास ठाकुर जी कृष्ण कथा के रस में सुखपूर्वक अपना समय बिताया करते थे। एक बार श्री सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल के अकेले झारखंड के वन पथ से पुरुषोत्तम धाम यानी जगन्नाथपुरी आए और मार्ग में एक जल के दोष और उपवास के कारण उनकी देह में चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की पीड़ा और अपने आप को श्रीमन महाप्रभु की सेवा में
अयोग्य मानकर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव के रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। श्री जगन्नाथपुरी आते आते पहले उन्होंने श्री हरिदास जी के दर्शन किए, फिर श्री हरिदास जी को देखकर सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों की वंदना की और श्री हरिदास जी ने उनका परिचय जानकर उन्हें आलिंगन किया। श्री हरिदास जी ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शनों के लिए उत्कृष्ट हो रहे हैं, तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु बस आने ही वाले हैं, थोड़ी देर में। श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्री हरिदास जी से मिलने के लिए उनकी भजन स्थली पर पहुँचे। महाप्रभु को देखते ही श्री हरिदास और श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम किया। श्री महाप्रभु ने हरिदास जी को उठाकर उनका आलिंगन किया। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी को वहाँ देखकर महाप्रभु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्री सनातन गोस्वामी के बार बार मना करने पर भी श्री महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। श्रीमन महाप्रभु जब अपने भक्तों को लेकर चबूतरे पर बैठे, तब श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी चबूतरे के नीचे बैठ गए, कारण वे खुद को तुच्छ समझते थे। उस समय महाप्रभु और सनातन गोस्वामी अनेक कथोपकथन इस महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को आज्ञा देते हुए कहा, प्रभु बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आए, अब तुम इसी घर में श्री हरिदास जी के साथ रहो। श्री कृष्ण भक्ति रस के आश्वासन तुम दोनों परम प्रधान हो, यही दोनों साथ रहकर श्री कृष्ण का रस का आस्वादन करो और श्री कृष्णाय कीर्तन करो। तब श्री सनातन गोस्वामी के मन में बार बार अपने शरीर को महाप्रभु की सेवा के अयोग्य जानकर भगवान के रथ के नीचे प्राण त्यागने का विचार आता। एक दिन नित्य की तरह जब महाप्रभु हरिदास जी की भजन स्थली पर आए, तब महाप्रभु ने भी सनातन गोस्वामी से कहा, देह त्याग आदि तप धर्म है, देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम अपनी इस तपो बुद्धि का परित्याग करके सदैव श्रवण और कीर्तन करो, जल्द ही तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। महाप्रभु के यह वचन सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब श्री सनातन गोस्वामी ने भी मन ही मन विचार किया कि श्रीमन महाप्रभु को मेरे शरीर त्यागने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए ही तो सर्वज्ञ प्रभु मुझे देह त्यागने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा कि मुझे जीवित रहकर आपको क्या लाभ। प्रभु तब श्रीमन महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, इसलिए अब तुम्हारी यह देह मेरा धन है, तुम्हें मेरी वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम धर्म और अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो? तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है और तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मैं बहुत से कार्य संपन्न करवाऊंगा। मैं तुम्हारे माध्यम ही भक्ति और कृष्ण प्रेम के तत्व, वैष्णवों के कृत्य और वैष्णव आचार लिप्त तीर्थों का उद्धार और वैराग आदि की शिक्षा को अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा से यहाँ नीलांचल में वास कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इन समस्त कार्यों को तुम्हारे देह के द्वारा संपन्न कराना चाहता हूँ और तुम हो कि अपनी इस देह को त्यागना चाहते हो। बताओ मैं कैसे इसे सहन करूँ? तब महाप्रभु श्री हरिदास जी कहने लगे, हरिदास सूर्य सनातन पराय धन को नष्ट करना चाहता है। दूसरों के अमावती धन अथवा वस्तुओं को कोई भी नहीं खाता, कोई भी नहीं बिगाड़ता। तुम इस प्रकार अपना अन्यायपूर्ण कार्य मत करने देना। तब श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूँ कि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। वास्तव में मैं आपके हृदय के गुण भाव को नहीं समझ पाया। क्या क्या कार्य आपके किसके द्वारा करवाते हैं, यह बात जब तक आप स्वयं नहीं बताएंगे तब तक कोई भी नहीं जान सकता। प्रभु आपके सनातन को जिस प्रकार से अंगीकार किया गया है, इतना सौभाग्य तो और किसी का हो ही नहीं सकता। तब सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके मध्याह्न स्नान आदि करने के लिए महाप्रभु चले गए। फिर श्री हरिदास जी सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हुए कहने लगे, सनातन तुम्हारे भाग्य की सेवा नहीं कही जा सकती। तुम्हारी देह को प्रभु अपना निज धन मानकर स्वीकार करते हैं और तुम्हारे समान भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। महाप्रभु अपनी देह से जो कार्य नहीं कर सकते वह कार्य अब तुमसे करवाएंगे। यह अपने प्रिय मथुरा वृंदावन भगवान को जो कार्य कराना चाहते हो अवश्य पूर्ण होता है। निश्चय ही यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। श्रीमन महाप्रभु भक्त सिद्धांत मूलक शास्त्रों का प्रणयन और वैष्णवाचारण निर्णय अब तुम्हारे द्वारा ही करवाएंगे। यह प्रभु की इच्छा है। सनातन मेरी यह देह प्रभु के किसी भी काम में नहीं लग पाई। भारत भूमि में जन्म लेकर भी मेरा जीवन वृद्धा हो चला। श्री हरिदास जी की दैन्यपूर्ण बातें सुनकर श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, आपने समान सौभाग्यशाली भला कौन हो सकता है? श्रीमन महाप्रभु की भक्तों में जो आप परम सौभाग्यशाली हैं। महाप्रभु जी के अवतार का एक प्रयोजन श्री हरि का नाम प्रचार है। वह श्री हरि नाम प्रचार का अपना कार्य श्रीमन महाप्रभु आपके द्वारा करवा रहे हैं। आप तो प्रतिदिन 3 लाख श्री नाम कीर्तन करते हैं और सबके सामने श्री नाम की महिमा गाते हैं। कोई
कोई स्वयं को भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते हैं। कोई कोई भक्ति का प्रचार करो तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते। आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करके कारण आचार्य उच्च संकीर्तन करने से सभी जगत वासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित करने के कारण प्रचारक भी हैं, इसलिए आप ही सबके गुरु और समस्त जगत के पूज्य हैं। इस तरह श्री हरिदास जी और सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ रहकर श्री कृष्ण का कथा अनेक प्रकार से रसास्वादन करते हैं। श्रीमद् महाप्रभु जब जब श्री सनातन गोस्वामी को देखते तब तब बलपूर्वक उनका आलिंगन करते, जबरदस्ती उनका आलिंगन करके। इससे सनातन गोस्वामी के हृदय में बड़ा दुख होता। एक दिन सनातन गोस्वामी ने इसके बारे में श्री जगन्नाथ जी पंडित से परामर्श किया और अपने कर्तव्य के बारे में पूछा। तब श्री जगन्नाथ पंडित ने सनातन गोस्वामी को रथ यात्रा के बारे में वृंदावन लौट जाने का उपदेश दिया। महाप्रभु ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने श्री जगन्नाथ पंडित को डांटा और उनकी अपेक्षा श्री सनातन गोस्वामी की श्रेष्ठता स्थापित की। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हारे देह का भद्र और अभद्र होना विचारणीय नहीं है। विशेष करके मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए तो उसका विचार करना कदापि उचित नहीं है। महाप्रभु की बात सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु यह तो सब कुछ आपने अभी कहा है, वह सब आपके द्वारा हमारी वर्चना है। मैं यह सब कुछ नहीं मानता हूँ। हम पवित्र अधमों को आपसे अंगीकार किया है, उसी से ही आपकी दीन दयालुता का गुण प्रकाशित हो गया है। तब श्री हरिदास जी की बात सुनकर महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो हरिदास, सनातन तुम दोनों के प्रति मेरे मन में जो भाव है मैं उसे कहता हूँ। तुम्हें मैं लालन योग्य और अपने आपको लालन करता हुआ मानता हूँ। लालन करता अपने लाल के दोषों को नहीं समझता। मैं तुम्हारे गौरव सम्मान अथवा पूजा का पात्र हूँ। यह बात भक्त के प्रेम वत्सल मेरे मन में नहीं रहती। मैं तो तुम सबको अपना बालक समझता हूँ। महाप्रभु की वचन सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु आप तो ईश्वर हैं, दयामय हैं, आपके हृदय की गंभीरता को तो कोई भी नहीं जान सकता। वासुदेव विप्र के अंगों में गलित कुछ यानी देह को शरीर को गला देने वाला कुष्ठ और उसके अंगों में कीड़े पड़ चुके हैं। आपकी कृपा करके एक बार उस आलिंगन प्रदान किया जिससे उसका शरीर कामदेव के समान हो गया, किंतु आपके द्वारा अनेक बार आलिंगन होते भी श्री सनातन गोस्वामी का रोग दूर नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु आपकी कृपा के तरंग को भला कौन समझ सकता है। तब श्रीमान महाप्रभु ने कहा, हरिदास, वैष्णव की देह कभी भी अपाकृत नहीं होती है। भक्त की अपाकृत देह से चिंतानंदमय होती है। दीक्षा के समय भक्त गुरुदेव के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। उसी समय श्री कृष्ण को उसे अपने समान चिंतानंदमय बना देते हैं। भगवान भक्त को कोई दूसरी देह प्रदान नहीं करते, बल्कि उसकी उसी देह को ही चिंतानंदमय बना देते हैं और भक्त अपनी उसी चिंतानंदमय देह के द्वारा ही भगवान की सेवा करता है। हरिदास श्री कृष्ण के सनातन की देह में चर्म रोग उत्पन्न करके मेरी परीक्षा के लिए इसे यहाँ भेज दिया है। अगर मैं इसे घृणा करके इसका आलिंगन नहीं करता तो मैं श्री कृष्ण के समक्ष अपराधी बनता। सनातन श्री भगवान को पार्षद है, इसकी देह में दुर्गंध कहाँ। मैंने तो पहले दिन इसे आलिंगन करके चतुर्संग यानी चंदन, कस्तूरी, केसर और अगरू की सुगंधता का अनुभव किया था। श्री सनातन गोस्वामी की ओर देखते हुए महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना और तुम्हें आलिंगन करके मुझे बड़ा सुख प्राप्त होता है। हालांकि श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने उसकी परीक्षा के लिए ही श्री सनातन गोस्वामी को इस प्रकार रोगग्रस्त करके नीलाचल भेज दिया, फिर भी ऐसा लगता है कि वास्तव में श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के साथ साथ श्री हरिदास जी को भी अनेक प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं, जिससे वे दोनों एक समान रूप से उत्तीर्ण हुए। इसलिए आज परीक्षा समाप्त होने पर श्रीमन महाप्रभु ने पुनः श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और आज देखते ही देखते श्री सनातन गोस्वामी का चर्म रोग दूर हो गया और उनकी देह स्वर्ण की तरह उज्जवल हो गई। महाप्रभु की ऐसी लीला देखकर श्री हरिदास जी चमत्कृत हो उठे और प्रभु से कहने लगे, प्रभु यह सब आपकी लीला है कि आपने पहले सनातन को झारी खंड का पानी पिलाया और जिसके कारण इसकी देह में खाज हो गई, और फिर आप इस रोग के द्वारा सनातन की परीक्षा ली और आपकी इस लीला को तो कोई नहीं जान सकता। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और अपने स्थान पर चले गए। श्री हरिदास और श्री सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के गुण गाते गाते प्रेम में विभोर हो गए। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी बहुत दिनों तक नीलाचल में रहे और हरिदास जी के साथ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गुण कथाएँ का आस्वासन करते रहे। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो वर्तमान समय में श्री चैतन्य चरित्र के नाम से प्रसिद्ध हो में कहा गया है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को भगवान की सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिए थे, और जब यह बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने उन्हें यवन होने का अभिशाप दे दिया। अपने द्वारा अभिशप्त मुनि
कुमार ने भी यवन कुल में उत्पन्न परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में जन्म ग्रहण किया था। जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु जी जीव गोस्वामी श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा कर आते हुए श्री अनंतद्वीप में पहुँचे, तब एक स्थान की ओर इशारा करके उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने भी गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने पूर्व वृत्तांत को बतलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु से कहा, श्री कृष्ण लीला बछड़े और ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मा जी अपनी माया द्वारा गोविंद की से छलना की थी और अपनी माया से पराजित होकर देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण बड़े दुखी हुए। अनेक स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावन पति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरी बुद्धि तो बहुत घड़ित है, मैं यही समझ बैठा था कि मैं ही जगत की सृष्टि करने वाला हूँ और इसी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित हूँ और ब्रज लीला के रसों का आश्वासन करने के लिए वंचित हूँ। अगर मैं गोपाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता और उस लीला को देखने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, परंतु अब मैं श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि न हो, ऐसा सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर इसी यंत्रद्वीप तपस्या की थी। और कुछ समय के बाद श्री गौरचंद्र ने कृपा करके चंद्रमुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूँ जिसकी तुम आशा कर रहे हो। और जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा जी के मस्तक को अपने चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दीन हूँ और अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने का फलस्वरूप जड़ रस में निमग्न हो रहा हूँ। प्रभु, हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मुहरूप जाल बिछाती है। मेरे जीवन का प्रथम पर अर्थात आधा जीवन तो बीत गया है, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरा दूसरा आधा जीवन, दूसरा शेष जीवन कैसे व्यतीत होगा। और बहिर्मुख होने पर मेरे मन में कष्ट भी होता है। आपके श्री चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिवार बनकर आऊं और मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए और मैं समय समय पर आपके साथ रहूं, केवल आपका ही गुणगान करूं। ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौरहरि ने तथास्तु कहकर उन्हें वर प्रदान किया कि श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि जिस समय मेरी लीला प्रकट होगी तब उस समय तुम एक यौवन के घर में जन्म लोगे। तुम सब समय अपने को दिनहीन समझोगे और तुम्हारा वो नाम हरिदास होगा और तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी अभिमान नहीं होगा। तुम्हारी जीवा प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम कृत्य करेगा और देह त्याग के समय तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस साधन के बल पर तुम दपार्थ और अंत में इस नवद्वीप धाम को प्राप्त करोगे और नित्य रास में निमज्जित होगे। हे ब्रह्मा, तो मेरे हृदय की बात सुनो। मेरी इन बातों को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में व्यक्त मत करना। मैं भक्त का भाव लेकर भक्ति रस का आस्वादन करता हूँ, परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करता हूँ। अन्य अवतारों के समय जितने भक्त उन सभी को ब्रज रस निमंत्रित कर दूंगा। मेरा हृदय भी राधिका के प्रेम और वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव और अंगकात को लेकर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा करके श्री राधा को किस सुख की प्राप्ति होती है, मैं राधा भाव लेकर उस सुख का भी आस्वादन करूंगा। आज से तुम मेरी शिष्यवत प्राप्त करोगे और हरिदास के रूप में निरंतर मेरी सेवा करोगे। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्म मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर पुनः होश आने पर चेतना प्राप्त करके विवल होकर कहने लगे, हाँ गौरांग, हे दीनबंधु, हे भक्त वत्सल, मुझे कब आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस उपाख्यान से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमन महाप्रभु के परिकर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ब्रह्मा ही हैं। यद्यपि कोई कहते हैं कि श्री हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, तो कोई मानते हैं कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं, और फिर सभी का एक मत यही है कि श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों के साथ विहार करने वाले श्री हरिदास जी महाभागवत हैं। यह सत्य है कि श्री हरिदास जी का जगत के ईश्वर की चैतन्य चंद्र के एक मुख्य अनुचर हैं और जिनकी थोड़ी सी कृपा कोर के कारण है यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार की स्थित है। यम याज जप तप ध्यान पूजा निष्ठा योग समाधि सभी का फल भगवान नाम से प्रीति होता है। अगर इन कर्मों के करने से भगवान नाम से प्रीति हुई तो फिर इन कर्मों को करना भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। और नाम जब से देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय सूची असूची इन सभी बातों का भी विचार करना चाहिए। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, कैसी भी स्त्री हो, हर समय हर काल में श्री हरि
सुमधुर नामों को संकीर्तन कर सकते हो। नाम जब से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, नाम जप कुठी भलो चूही चूही गिरे जो चाय, कंचन देह किस काम कीजिए मुख नाहे राम। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए महाप्रभु हरदास की जय। यह थी आज की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसा मैया की जय। राधे राधे।